प्रोफेसर कामरान नूरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। प्रोफेसर साहब मुझे ये बताइएगा कि रहमतुल्लिल आलमीन सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पाक है और वो फरमाते हैं कि लोगों में शब कदर की जुस्तजू में एतकाफ़ करता हूँ क्योंकि वो एक रात 1000 महीने से अफजल रात है और इस रात अल्लाह की इबादत के लिए जागना ज़रूरी है क्योंकि शब बेदारी से दिल को दुनिया के बखेड़ों से फरागत मिलती है। सबसे एहसन तरीका क्या बयान किया गया है वो उस रात को अगर आप पा लेते हैं या फिर आपको महसूस होता है कि वो वाली रात है या फिर आप सारी ताक रातों में उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं, सबसे बेहतरीन और अफजल इबादत उस रात करने के लिए क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया आयशा बहन, पूरी न्यूज़ की टीम का शुक्रिया कि जिन्होंने पूरा रमज़ान लोगों के रूहानी ग़िज़ा के लिए, लोगों के रमज़ान के इन लम्हात को नूरानी बनाने के लिए और इस्लामी तालीम और तरबियत के लिए भरपूर काम किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के आखिरी अय्याम यानी कि शब कदर में हम दाखिल हो गए हैं और शब कदर के लिए भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये आखिरी ताक रातों में है। यानी इसको किसी एक के साथ स्पेसिफाई नहीं कर दिया ताकि लोग उसी पर ही इक्तफा करके ना बैठ जाएं। बड़े गालिब गुमान के साथ 27वीं को कहा जाता है, मगर ताक रातों में लास्ट में जो है वो ढूंढने का हुक्म दिया गया है ताकि जो साइमुन निहार वाले थे वो क़यामुल लैल में कसरत करने वाले बन जाए। वो क़यामुल लैल में रातों को जो जाग कर एक कैफियत के साथ कुरान की समाअत करते थे, कुरान उनकी रूहों पर तारी होता था। आज नुज़ूल कुरान की रात जो है वो रात उनकी रूहों की ताज़गी का सबब बन जाए। और इन रातों के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद भी मामूल था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर में इबादत क़यामुल लैल यानी हमारे यहाँ जो तरावियों की सूरत में तो किया जाता है, कुरान पढ़ा सुना जाता है और फिर उसके साथ नवाफिल हैं ख़ुसूसियत के साथ, अज़कार हैं ख़ुसूसियत के साथ, अल्लाह की हम्द व सना है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ है, जो ज़िक्र की ख़ास महाफ़िल जो हैं वो की जाती हैं। ये सारी चीज़ें दरअसल जो क़यामुल लैल करने वाले और सियामुन निहार वाले थे उनकी ट्रेनिंग मंथ था ना रमज़ानुल मुबारक, उस ट्रेनिंग मंथ में उनकी रूह की ताज़गी और आइंदा 11 माह पर उसको अप्लाई करने के लिए, ये उसको मज़ीद जो है वो मजबूती देने के लिए, इस्तकामत के लिए ये ताक रातें जो हैं वो अल्लाह पाक ने अता फरमा दी। और फिर इसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के हवाले से एक वाक़या बयान करते हुए फरमाया कि बनी इसराइल 80 साल तक जिहाद करते रहे कुछ लोग। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, उनके 80 साल का जिहाद और हमारी तो शायद 80 साल राउंड अबाउट जो है वो उम्र होती है, तो हमारी इबादत उनके साथ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बान जाएं, ये सारी इसी निस्बत से ये ताक रातें हमें मिली हैं, इसी निस्बत से हमें वो चंद लम्हे मिले हैं जो बाकी सारी उम्मतों पर जो है वो लम्हे बारी हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया मेरी उम्मत को अल्लाह पाक ने ये ताक रात अता फरमाई है जो अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। 1000 महीनों से अफजल रात फरमाया। और फिर कद्र की बात जो होती है, कद्र कीमत के लिए भी कहा जाता है, कद्र कीमत, और कद्र मंजिलत के लिए भी कहा जाता है, इज्जत के लिए भी। और अगर कीमत की बात करें तो ये सारा महीना जो इबादत की गई हैं, जो सयाम किए गए हैं, जो अल्लाह के जिक्र अज़कार किए गए हैं, उस ताज़गी के लिए ये उसकी कद्र कीमत के तौर पर अल्लाह पाक ये अता फरमा रहा है कि ये ताक रात अता फरमा रहा है, लैलतुल क़द्र अता फरमा रहा है। शब कद्र वो कद्र की रात के जिसमें अल्लाह पाक सबको बख्श देता। 1000 महीनों से अफजल रात फरमाया। और फिर कद्र की बात जो होती है, कद्र कीमत के लिए भी कहा जाता है, कद्र कीमत, और कद्र मंजिलत के लिए भी कहा जाता है, इज्जत के लिए भी। और अगर कीमत की बात करें तो ये सारा महीना जो इबादत की गई हैं, जो सयाम किए गए हैं, जो अल्लाह के जिक्र अज़कार किए गए हैं, उसमें रूह की ताज़गी के लिए ये उसकी कद्र कीमत के तौर पर अल्लाह पाक ये अता फरमा रहा है कि ये ताक रात अता फरमा रहा है, लैलतुल क़द्र अता फरमा रहा है। शब कद्र वो कद्र की रात के जिसमें अल्लाह पाक सबको बख्श देता, सिवाय चंद उन लोगों के जिनको पेंडिंग किया जाता है। ऐसा नहीं कि उनको भी नहीं बख्शा जाता, पेंडिंग कर दिया जाता है। उसमें कोई कसरत के साथ अगर शराब नोशी करने वाला है, वालिदैन का नाफरमान है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो पेंडिंग कर दिया जाता है कि अगर वो अपनी रूह को
تازگی دے لیں. اگر اپنے ان اعمال سے باز آ جائیں, اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جائیں, تو اللہ پاک کی رحمت و رحمتی وسعت کل شیء والی رحمت. سبحان اللہ.